नमस्कार, जय हिंद साथियों। आपके अपने YouTube चैनल आर्यन आल एग्जाम नोट्स में मैं राम नरेश मिश्र आप सभी का स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। दोस्तों, आज मैं बहुत ही महत्वपूर्ण इतिहास के अंतर्गत पंजाब, अवध एवं मैसूर प्रांत से संबंधित 30 महत्वपूर्ण प्रश्न आप सभी के लिए लेकर आया हूं, जो सभी प्रकार की परीक्षाओं के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। तो आइए हम सब इसका अवलोकन करें, और यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लेंगे, बेल आइकन की घंटी भी दबा देंगे, अपने दोस्तों में शेयर करेंगे जिससे सभी लोग इसका लाभ उठा सकें। तो आपका ज्यादा समय न गवाते हुए आइए हम अपने वीडियो की शुरुआत करते हैं। दोस्तों, प्रश्नों की शुरुआत करने से पहले हम बता दें कि अंग्रेज भारत में व्यापार करने के लिए आए और धीरे धीरे अपना वर्चस्व स्थापित करके भारत के विभिन्न प्रांतों पर अपना अधिकार करने लगे। वे भारत के विभिन्न प्रांतों को हड़पने के लिए कहीं अपनी गोद प्रथा का निषेध किया और कहीं पर उन्होंने भारत के प्रांतों पर कुशासन का आरोप लगाकर उसे हड़प लिया। दोस्तों, कुशासन के कारण ही 1831 ईस्वी में लॉर्ड विलियम बेंटिंक ने मैसूर को कंपनी के सीधे शासन में ले लिया। इसी तरह अवध को लॉर्ड डलहौजी ने 1854 ईस्वी में आउट्रम की रिपोर्ट के आधार पर कुशासन का आरोप लगाकर अवध को 1856 ईस्वी में अंग्रेजी साम्राज्य में मिला लिया और पंजाब में भी अपनी युद्ध नीति से पंजाब को भी हड़प लिया। तो दोस्तों, आइए हम सब इन्हीं प्रांतों के संबंध में विशेष जानकारी प्राप्त करेंगे। हमारा पहला प्रश्न है, अवध के अंग्रेजी राज्य में विलय के समय वहां का नवाब था, तो वहां का नवाब कौन था? इसके संबंध में ऑप्शन यहाँ ए है सिराजुद्दौला, बी है शुजाउद्दौला, सी है सफदरजंग और डी है वाजिद अली शाह। यहाँ हमारा ऑप्शन डी सही है, वाजिद अली शाह। अवध के अंग्रेजी राज में विलय के समय वहां का नवाब वाजिद अली शाह 1847 से 1856 ईस्वी में था। यह अवध का अंतिम नवाब था। प्रश्न नंबर 2, दीवान का पद अवध राज्य में किस परिवार के पास रहा? तो दिए गए ऑप्शन में हमारा ऑप्शन बी सही है, नीलकंठ नागर, एक गुजराती ब्राह्मण के पास। दोस्तों, हम आपको बता दें कि अवध के स्वतंत्र राज्य का संस्थापक सआदत खां बुरहान मुल्क था। उसने फैजाबाद को अपनी राजधानी बनाया। वह 1720 से 1722 ईस्वी तक आगरा का गवर्नर रहा, जिसका शासन उसने अपने नायब नीलकंठ नागर के द्वारा चलाया। बाद में उसके वंशज भी अवध के दीवान रहे। प्रश्न नंबर 3, रणजीत सिंह किस सिख मिसल के थे? तो दिए गए ऑप्शन में हमारा ऑप्शन ए सही है, सुकर चकिया। दोस्तों, रणजीत सिंह सुकरचकिया मिस्र के प्रमुख महासिंह के पुत्र थे। 13 नवंबर 1780 को रणजीत सिंह का जन्म हुआ था। प्रश्न नंबर 4, बक्सर के युद्ध में अवध का एक नवाब भी पराजित हुआ था, वह कौन था? तो दिए गए ऑप्शनों में हमारा ऑप्शन बी सही है, शुजाउद्दौला। दोस्तों, 22 अक्टूबर 1764 को 3 भारतीय शक्तियों बंगाल के अबदस्त नवाब मीर कासिम, अवध के नवाब शुजाउद्दौला तथा मुगल सम्राट शाह आलम द्वितीय की सम्मिलित सेना को हेक्टर मुनरो के नेतृत्व वाली अंग्रेजी सेना ने बिहार के बक्सर नामक स्थान पर पराजित कर दिया था। प्रश्न नंबर 5, अब पूरब का साम्राज्य हमारे कदमों में है। लॉर्ड वेलेजली का यह कथन किस आंग्ल मैसूर युद्ध से संबंधित है? तो यहाँ हमारा ऑप्शन डी सही है, चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध। 1799 ईस्वी में चतुर्थ आंग्ल मैसूर की सफलता के बाद गवर्नर जनरल वेलेजली ने
दम्भ भरे शब्दों में कहा कि अब पूरब का साम्राज्य हमारे कदमों में है। प्रश्न नंबर 6, चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध का तात्कालिक कारण क्या था? तो यहाँ दिए गए ऑप्शनों में हमारा ऑप्शन डी सही है, टीपू द्वारा अंग्रेजों की अधीनता स्वीकार न करना। 1799 ईस्वी में लॉर्ड वेलेजली ने टीपू सुल्तान के पास सहायक संधि का प्रस्ताव भेजा। टीपू ने इस प्रस्ताव को अस्वीकार कर दिया। इस कारण 1799 ईस्वी में मैसूर राज्य पर वेलेजली ने आक्रमण कर दिया। प्रश्न नंबर 7, अवध राज्य का अंतिम नवाब था? तो दिए गए ऑप्शनों में हमारा ऑप्शन डी सही है, वाजिद अली शाह। प्रश्न नंबर 8, पंजाब में सिख राज्य के संस्थापक थे? तो यहाँ हमारे दिए गए ऑप्शनों में से ऑप्शन डी सही है, रणजीत सिंह। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 9, रणजीत सिंह किस मिसल से संबंधित थे? यहाँ ऑप्शन ए सही है, सुकर चकिया। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 10, रणजीत सिंह को 19 वर्ष की आयु में किसने लाहौर का सूबेदार नियुक्त किया? तो हमारा यहाँ ऑप्शन ए सही है, काबुल के शासक जमान शाह ने। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 11, रणजीत सिंह ने किस स्थान पर अधिकार करने के बाद महाराजा की उपाधि धारण की? यहाँ हमारा ऑप्शन ए सही है, लाहौर। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 12, रणजीत सिंह के राज्य की राजधानी कहाँ थी? तो दिए गए ऑप्शनों में दोस्तों हमारा ऑप्शन सी सही है, लाहौर। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 13, महाराजा रणजीत सिंह के राज्य में निम्न में से क्या शामिल था? तो दिया गया ऑप्शन हमारा डी सही है, श्रीनगर। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 14, रणजीत सिंह को किस विजय अभियान के फलस्वरूप जमजमा नामक तोप की प्राप्ति हुई? तो यहाँ दिए गए ऑप्शनों में हमारा ऑप्शन बी सही है, अमृतसर विजय। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 15, रणजीत सिंह ने किस नस्ल से लाहौर, जो कि पंजाब की राजनैतिक राजधानी, एवं अमृतसर जो कि पंजाब की धार्मिक राजधानी थी, छीने? तो यहाँ दिए गए ऑप्शनों में हमारा ऑप्शन ए सही है, भंगी। तो दोस्तों रणजीत सिंह ने भंगी नस्ल से लाहौर और अमृतसर को छीना था। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 16, रणजीत सिंह एवं अंग्रेजों के बीच हुई अमृतसर की संधि 1809 ईस्वी में जो हुई थी वह किस नदी के राज्य क्षेत्रों के बीच की सीमा निर्धारित करती थी? तो यहाँ दिए गए ऑप्शनों में हमारा ऑप्शन डी सही है, सतलज। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 17, रणजीत सिंह द्वारा अंग्रेजों के साथ की गई अमृतसर की संधि का वास्तविक महत्व क्या था? तो हमारा दिया गया ऑप्शन यहाँ पर सी सही है, इसके द्वारा रणजीत सिंह की साम्राज्यवादी नीति की राजनीतिक सीमा निर्धारित करने का अधिकार ईस्ट इंडिया कंपनी को प्राप्त हो गया। प्रश्न नंबर 18, रणजीत सिंह ने सुप्रसिद्ध कोहिनूर हीरा किससे प्राप्त किया था? तो यहाँ दिए गए ऑप्शनों में हमारा ऑप्शन ए सही है, शाह सूजा से। दोस्तों 1813 ईस्वी में रणजीत सिंह ने अफगान अमीर शाह सूजा से कश्मीर को अपने संरक्षण में ले लिया और उसी से कोहिनूर हीरा भी प्राप्त किया। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 19, रणजीत सिंह ने अपने राज्य प्रशासन विशेष सैन्य प्रशासन में विभिन्न विदेशियों को भर्ती किया, जिसमें शामिल थे पहला है वंतूरा, दूसरा है आलार्ड, तीसरा है कोर्ट एवं गार्डनर और चौथा है एविटेबल। तो यहाँ दिए गए ऑप्शन ए बी सी डी में
हमारा ऑप्शन सी सही है। 1, 2, 3 एवं 4 इस प्रकार से पहला वंतूरा, दूसरा आलार्ड, तीसरा कोर्ट एवं गार्डनर और चौथा एबी टेबल, ये चारों रणजीत सिंह ने अपने राज्य प्रशासन, विशेष सैन्य प्रशासन में इन विदेशियों को शामिल किया था। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 20। रणजीत सिंह की सेना का निम्नलिखित में से कौन सा अंग सिख सेना का आदर्श ब्रिगेड था? तो दिए गए ऑप्शन में हमारा ऑप्शन बी सही है, फौज ए खान। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 21। किसने कहा था कि ईश्वर की इच्छा थी कि मैं सब धर्मों को एक निगाह से देखूं, इसलिए उसने दूसरी आंख की रोशनी ले ली? तो दोस्तों ये शब्द रणजीत सिंह के थे, अतः ऑप्शन ए सही है। क्योंकि रणजीत सिंह की एक आंख चली गई थी और उन्हें एक ही आंख से दिखाई देता था, इसलिए उन्होंने ये शब्द कहे थे। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 22। महाराजा रणजीत सिंह के उत्तराधिकारी कौन थे? तो यहाँ दिए गए ऑप्शन में हमारा ऑप्शन बी सही है, खड़क सिंह। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 23। रणजीत सिंह के उत्तराधिकारी में किस शासक को राजमाता जिंदन के प्रतिशासन या रिजेंसी के अंतर्गत सिंहासनारूढ़ किया गया? तो दिए गए ऑप्शन में हमारा ऑप्शन डी सही है, दिलीप सिंह। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 24। प्रथम आंग्ल सिख युद्ध जो कि 1845 से 46 के बीच एवं द्वितीय आंग्ल युद्ध 1848 से 49 के समय पंजाब राज्य का शासक कौन था? तो दिए गए ऑप्शन में हमारा ऑप्शन डी सही है, दिलीप सिंह। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 25। प्रथम आंग्ल सिख युद्ध का सर्वाधिक महत्वपूर्ण कारण क्या था? तो यहाँ 4 ऑप्शन दिए गए हैं। उन चारों ऑप्शनों में से सबसे महत्वपूर्ण कारण हमारा ऑप्शन सी है, अनियंत्रित खालसा सेना की शक्तियों को नियोजित करने के संबंध में। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 26। प्रथम आंग्ल सिख युद्ध की अंतिम लड़ाई किस स्थान पर हुई जिसके बाद लाहौर की संधि हुई थी? तो दिए गए ऑप्शनों में ऑप्शन डी सही है, सोबराव। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 27। द्वितीय आंग्ल सिख युद्ध के लिए निम्नलिखित में से कौन सा तात्कालिक कारण था? तो दिए गए ऑप्शनों में हमारा ऑप्शन ए सही है, मुल्तान के गवर्नर मूलराज का विद्रोह। दोस्तों मुल्तान के गवर्नर मूलराज के विद्रोह के कारण ही द्वितीय आंग्ल सिख युद्ध हुआ था। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 28। द्वितीय आंग्ल सिख युद्ध का निर्णायक युद्ध कहां पर लड़ा गया? तो यहाँ दिए गए ऑप्शनों में हमारा ऑप्शन डी सही है, गुजरात। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 29। डिंडीगुल निम्नलिखित में से किसका नाम है? तो यहाँ ऑप्शन बी सही है, तमिलनाडु में एक नगर का। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 30। हैदर अली की मृत्यु 1782 ईस्वी में किस आंग्ल मैसूर युद्ध के दौरान हुई थी? तो दिए गए ऑप्शनों में हमारा ऑप्शन बी सही है, द्वितीय। दोस्तों आपने पूरा वीडियो देखा, इसलिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। और दोस्तों आज मैं आप सभी के उत्साहवर्धन हेतु आज का सवाल भी दिया हूं, तो आप हमें इन प्रश्नों को जरूर कमेंट बॉक्स में बताएं। और यदि आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लेंगे, जिससे समय समय पर आपको हमारे वीडियो प्राप्त होते रहें। पहला प्रश्न है रणजीत सिंह को 19 वर्ष की आयु में किसने लाहौर का सूबेदार नियुक्त किया? और दूसरा प्रश्न है प्रथम आंग्ल सिख युद्ध की अंतिम लड़ाई किस स्थान पर हुई जिसके बाद लाहौर की संधि हुई थी? तो दोस्तों अगले वीडियो में हम आपसे पुनः मुलाकात करेंगे अच्छी बातों के साथ। आज का वीडियो समाप्त करने की इजाजत दीजिए। शुक्रिया, थैंक यू, धन्यवाद।